गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताइए क्लोरीन एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो अगर मान लीजिए क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उस केस में उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी रहेगी 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। तो क्लोरीन एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे 1s के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, 2s वाले भी 2p6 वाले भी 3s2 वाले भी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केवल कहाँ पे मिलेगा 3p5 में। तो अगर मैं 3p5 की बात करूं तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके अंदर हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखे। ये आ गया हमारे पास 3p5। अब आप देखिए कि अगर इसके लिए मेरे को क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है, तो थर्ड शेल के अंदर है। तो n बराबर कितना हो गया बताइए 3 हो गया। ठीक है, p के लिए अगर मान लीजिए शेल नंबर तो n बराबर 3 था, शेल n बराबर 3 थी। अगर मैं सब शेल की बात करूं तो कौन सी सब शेल के अंदर है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो p सब शेल के अंदर है। p सब शेल के लिए, तो p सब शेल के लिए हमारे पास अगर ये p सब शेल के अंदर है तो आपको पता लग जाएगा p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। क्योंकि अगर हम l की वैल्यूज की बात करें, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, तो जो l की वैल्यू होती है अगर 0 है तो वो m सब शेल के लिए बात कर रहा है, l की वैल्यू 1 है तो वो p सब शेल के लिए बात कर रहा है, l की वैल्यू 2 है तो d सब शेल के लिए बात कर रहा है, l की 3 वैल्यू f सब शेल को करस्पॉन्ड करती है। तो ये हमारे पास कौन सी सब शेल है, p सब शेल है। इसका मतलब है l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में l की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आती है m की वैल्यू। ठीक है, अब p सब शेल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो l की वैल्यू 1 है। तो ध्यान रखना है कि अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है -L2 प्लस l। मतलब क्या हो सकती है -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। तो हमारे पास m की वैल्यू इनमें से कोई भी आ सकती है। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है s स्पिन क्वांटम नंबर है उसके पास, तो उसके लिए तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो उसकी वैल्यू +12 हो सकती है और s की वैल्यू -12 हो सकती है। तो दोनों में से बोथ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कंसिडर करके चलनी पड़ेगी, m की भी तीनों वैल्यूज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब हमें पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर सेट ऑफ क्वांटम नंबर इसको मैच करेगा। तो देखिए केवल n बराबर 3 वाले केसेस कंसिडर करने हैं, तो केवल आपको कौन कौन से केस कंसिडर करने हैं, सी और डी वाले, क्योंकि सी में भी n की वैल्यू 3 दे रखी है, डी ऑप्शन में भी n की वैल्यू 3 दे रखी है। अच्छा l की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो l की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी दे रखी है, तो l की वैल्यू सी ऑप्शन में 0 दे रखी है लेकिन डी ऑप्शन में 1 दे रखी है। तो यहीं से आपको पता लग गया कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी वाले केस में l की वैल्यू 1 गिवन है।